जबलपुर में भाजपा की महिला नेत्री के साथ मारपीट और गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। गोरखपुर क्षेत्र में रहने वाली ममता पटेल नाम की भाजपा नेत्री ने पुलिस से मोहल्ले में रहने वाले बिल्डर संजय भसीन की शिकायत पर उस पर कई संगीन इल्जाम लगाए। पुलिस ने जब कार्रवाई नहीं की तो भाजपा के कई नेता थाने पहुंच गए और पुलिस पर तुरंत कार्रवाई का दबाव बनाने लगे। आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया। भाजपा नेत्री का आरोप था कि संजय भसीन ने अपने परिवार के साथ मिलकर उनके घर में घुसकर बुरी तरह मारपीट की है। इधर आरोपी सारे मामले को पड़ोसियों का विवाद बता रहा है। उसने खुद भाजपा नेत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर पुलिस ने मामले में 354 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं संजय भसीन का ये आरोप है कि भाजपा की नेत्री गुंडागर्दी करती है और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देती है। पुलिस अब मामले की जाँच में जुट गई है। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। क्या हुआ, आप क्यों आए हैं? आज मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ इस थाने में। संजय भसीन जो बिल्डर है उसके खिलाफ कंप्लेन लिखाने आई थी। आज सुबह 8 बजे से हम लोग बैठे हैं, हम लोग पानी तक नहीं पिए हैं। इन लोगों ने इतना ज्यादा गुंडागर्दी मचा रखी है। पूरे कॉलोनी के मकान ये इसी तरह लोगों को धमका के खाली कराता है और फिर बेचता है। इसका ये नियम है। इसने आज सुबह 10 बजे मेरे घर में घुस करके मारपीट की। तलवार लेकर आया, अंकित भसीन तलवार लेकर आया, राड लेके आया उसका छोटा बेटा और उसकी पत्नी सीमा वो डंडी लेके आई। उसका पति आकर के मेरे को ऐसे पकड़ करके कपड़े तक फाड़ दिए और मुझे पटक दिया। ये तीनों ने मिल करके मेरे बाल पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़ा। ऐसे गुंडागर्दी करते हैं खुलेआम। आप यहाँ से मकान खाली करके जाओ। किसका मकान है? मकान मेरा है। सिर्फ क्या है, ये संजय भसीन बहुत दिनों से दलाली का काम करता है। उसका बेटा एक बार वो पुलिस ने खुद हमारे सामने आंखों के सामने उठा के लेके आई थी। ये आकाश गंगा होटल में काम करता था। ये औरतों को किराए से मकान देकर के वहाँ दलाली कराता। रात के 12 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक इनका आतंक रहता है। जो शरीफ रहते कम लोग दिखते हैं जिस घर में, उस घर में ये लोग हमला करते हैं, उसको तंग करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं और अगर वो नहीं हारता है तो उसके साथ मारपीट करते हैं। तीसरी घटना अभी ये 15 दिन पहले इन्होंने हमारे बगल में एक क्रिश्चियन महिला है, उसके मिस्टर पैरालिसिस है, उसको भी बहुत तंग किया, बहुत गाली गलौज, रोज मारना और रात में 12 बजे के बाद घरों में पत्थर फेंकना। ये भी मेरे घर के बाजू की घटना है, हाथीताल कॉलोनी। हाँ, और हम लोग थाने में आए तो थाने में FIR दर्ज नहीं हो रही थी। बोले आप लिख के दे दो। फिर लिखित में दिया गया, मेरे को भेज दिए मेडिकल मुलाजा के लिए। मैं मिलाजे के लिए चली गई। इन्होंने अनाप शनाप रिपोर्ट लिखी, क्या लिखी कुछ नहीं सही है, सब गलत है। इसमें जो बताइए, घर के अंदर जब इंसान तलवार लेकर के आ रहा है और घर के अंदर घुस के मारपीट कर रहा है, मुझे घसीट करके बाहर पकड़ के लाके पटक दिया। अश्लील हरकत कर रहा पूरे मेरे साथ में, खींचातानी, पूरे कपड़े खींचने की। उसने जो हरकत की है वो बता नहीं सकती। इतना कमीना व्यक्ति मैंने दुनिया में नहीं देखा है। घर के अंदर घुसकर उनने उनके कपड़े फाड़े, उन्हें निवस्त्र करने का प्रयास किया, उनके स्त्री सुलभ अंगों पर अत्याचार किया, हमला किया। उसकी और बहुत चोट आई है उनके चेहरे पर। सुबह से वो कार्रवाई कराने के लिए आई हैं, परंतु यहाँ की जो थाना प्रभारी महोदया हैं वो यहाँ के एक कांग्रेस के बड़े नेता के दबाव में काम करती हैं। उन्होंने 5 घंटे तक कोई FIR नहीं की। हमारी महिला मोर्चे के अध्यक्ष अश्विनी परांज पे, हमारे मंडल के अध्यक्ष शिवशंकर पाठक और हमारे कौशल सूरी, 3 लगे थे बहुत कि आप कार्रवाई करो। कार्रवाई नहीं होने की वजह से और उसके अलावा वो जो अपराधी तत्व था थाने में आकर इनके बाजू में बैठकर चाय पी रहा था, उसको थाने से भगाया गया। इस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार, अनादर को देखकर और कार्रवाई न होने पर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते अपने कार्यकर्ताओं की पीड़ा समझकर मैंने थाने आया और उच्चाधिकारियों से, एडिशनल SP से बात की है और मांग की है कि जिसने थाने से भगाया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और महिला की रिपोर्ट पर समुचित कार्रवाई कर अपराधी तत्व को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। ममता पटेल हैं महिला, उनके साथ में कुछ चार एक लोगों का उनने आवेदन दिया था कि उनके द्वारा जो है मारपीट की गई है, छेड़छाड़ किया गया है। तो वो शायद 1-1.5 बजे से थाने में बैठी हुई थी। हालांकि उसमें 354 का मामला प्रकरण पंजीबद्ध हो गया था, मेडिकल भी कराया था। मेडिकल में भी साधारण रिपोर्ट डॉक्टर के द्वारा लिखा गया था। तो उनका कहना यह था कि मेरे साथ में जो है घर में घुस करके मारपीट हुई है, पुलिस ने 452 नहीं लगाया है। हमने जैसे ही जानकारी में आया था थाना प्रभारी को हमने बोला था कि महिला की बयान ले लें, बयानों के आधार पर आप देख लें, अगर ये बात है 452 वाली बात
तो धारा बढ़ाने के लिए। तो जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है उसी संबंध में कुछ लोग आए थे और उनके द्वारा जो है बताया गया। तो अभी महिला के बयान हो रहे हैं और बयानों में जो भी अगर वो घर में घुसने वाली बात वो बताती है तो संबंधित धाराएं बढ़ाई जाएंगी। ये आरोपी थाने तक भी आए थे? ये दोनों पक्षों का विवाद हुआ है, आरोपी भी थाना आया था। अब पता नहीं जो भी परिस्थिति है, कुछ लोगों का कहना ये है कि जो है कोई PSI है उसने उनको भगा दिया है, और ये भी हो सकता है कि वो थाने रिपोर्ट करने के लिए आया हो, देखा हो कि यहाँ पे उनकी सुनवाई हो रही है, उस चक्कर में वो भाग गया हो। अब जो भी परिस्थिति है CSP साहब उसको वेरीफाई करेंगे। अगर हमारे PSI की गलती होगी तो हम PSI के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जैसे कि लॉकडाउन क्या इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? अब आए तो थे ये लोग, लेकिन सभी लोग मास्क लगाए हुए थे और लगभग छोटे से कमरे में इतने सारे लोग। कमरा बड़ा है, कुर्सियां आप देख रहे हैं, कुर्सियों में दूर दूर बैठे हुए थे। वो कोई वैसा विषय नहीं है कि उसमें कोई कार्यवाही हो, और बड़ा क्योंकि बड़ा कमरा है और कुर्सियां भी पर्याप्त हैं, जगह पर्याप्त है, उस हिसाब से लोग बैठे हुए थे। बाकी लोगों को लोग उनने बाहर कर दिया था। जी भैया। अरे भैया, सवेरे जो है हमारी वाइफ जो है बाहर खड़ी थी दरवाजे पे, सामने ममता पटेल करके है, वो आए दिन लोगों को कहीं कचरा फेंकना, कहीं मारना, कहीं बच्चों को मारेगी। उसके बाद उसने झाड़ू लगाया और कचरा हमारे घर के सामने फेंक दिया। वाइफ ने कहा भाई यहाँ कचरा क्यों फेंक रहा? हम लोग तो सो रहे थे, और उसने तुरंत उसके बाल पकड़े वाइफ के, बाल पकड़ के रोड पे उसने गिराया, और उसके बाद उसको घूसे मारने लगे। इतने में लड़का चाकू लेके आ गया। चाकू लेके आया तो हम मोहल्ले के लोगों ने चिल्लाया कि क्या हो गया। तो इतने में हमको उठाया। हम जब तक बाहर गए तो लड़के ने हमको भी यहाँ चाकू चलाया, और वो कीटनाशक जो है कुछ दवाई, वो वाइफ को जब तक वो लड़के ने पकड़ा, और उसकी माँ ने वहाँ से वो कीटनाशक उसके मुंह में पिलाई। बोले तेरे को तो मार डालेंगे। इतने देर हम आए दौड़ के, जब आवाज मारी मोहल्ले वालों। अभी क्या स्थिति है? अभी तो ICU में है, सीरियस स्थिति है। उन्होंने आपके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई कि आप तलवार लेके उनके घर? सर, अगर वहाँ मोहल्ले वालों को अगर बुला ले, वो अगर हम तलवार लेके गए हैं तो वो बुला ले, हम भी बुला लेते मोहल्ले वालों को। अगर ऐसा होगा तो सामने प्रेजेंट में पूरा मोहल्ला है, अगर वो भी बुला ले, अगर मैं गलत हूँ तो। भाई यहाँ कहने से कुछ नहीं होगा, थाने में रिपोर्ट लिखाने कुछ नहीं होगा। अगर हम गलत हैं तो मोहल्ले वालों को बुला लेते हैं, वो तो बताएंगे कि कौन गलत है कौन सही है। और वो आए दिन यहाँ मोहल्ले में कोई गाड़ी खड़ी करता है तो उसकी गाड़ी के ऊपर चावल फेंक देगी, कहीं पंचर करवा देगी, और बीजेपी की धमकी देती है। कहीं रोज 2-4 लड़के बुलवाएगी, बोले मैं नेतागिरी करती हूँ, तुम लोग को उठवा लूंगी, मरवा दूंगी। इस टाइप से आए दिन चेहरा कराती है वो। कहाँ का मामला है ये? यहाँ हाथीताल कॉलोनी। और संजय वसीम। क्या काम करते हैं आप? मैं तो स्पेयर पार्ट्स का, स्पेयर पार्ट्स गाड़ियों के।